सत्संग जी, जब जिंदगी की भागदौड़ में मन थक जाता है, जब हर तरफ शोर ही शोर सुनाई देता है, जब अपने भी समझ नहीं पाते और दिल अंदर ही अंदर रोता है, तब इंसान सबसे पहले क्या ढूंढता है? शांति। सत्संग जी, लेकिन ये शांति मिलती कहाँ है? क्या ये पैसे में है? क्या ये लोगों की तारीफ में है, या फिर भीड़ के बीच किसी पहचान में है? सच तो ये है कि बाहर की दुनिया हमें पल भर की खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति वो सिर्फ भीतर मिलती है। और उस भीतर तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे पवित्र रास्ता है सिमरन। सिमरन कोई कठिन साधना नहीं, ना ही ये जंगलों में जाकर बैठने का नाम है। ये तो इस परम सत्ता को याद करने की सरल सी प्रक्रिया है, जो हर पल हमारे साथ है, हमारी सांसों में है, हमारी धड़कनों में है। सत्संग जी, जब इंसान सच्चे मन से सिमरन करता है तो धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत होने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, डर पीछे हटने लगता है और एक अजीब सी ठंडक, एक मीठी सी राहत दिल में उतरने लगती है। ये वही शांति है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं, ये अनुभव करने की चीज है। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता, पर सच तो ये है कि मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। हमने हर चीज को समय दिया, मोबाइल को, काम को, लोगों को, पर क्या कभी खुद की आत्मा को समय दिया? सत्संग जी, सिमरन हमें खुद से मिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक चेतना है, एक रोशनी है जिसका स्रोत यह एक परमात्मा है। जब ये एहसास गहरा होता है तो जीवन की मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है, और नजरिया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। आज अगर आपका मन बेचैन है, अगर नींद में भी विचार पीछा नहीं छोड़ते, अगर अंदर कोई खालीपन सा लगता है, तो बस कुछ पल रुक जाइए और इस एक सच्चे का दिल से सिमरन कीजिए। यकीन मानिए, जिस शांति को आप सालों से ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अपने ही भीतर इंतजार कर रही है। सिमरन की अद्भुत शांति सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये जीवन बदल देने वाला अनुभव है। सत्संग जी, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन अंजलि के दिमाग में शोर मचा था। डॉक्टर की बात उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। सिर्फ 24 घंटे हैं अंजलि, अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो हम दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। अंजलि, जो खुद को एक आधुनिक, लॉजिकल और नास्तिक लड़की मानती थी, आज वो बेबस थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, काली रात थी। तभी उसे अपनी माँ के कहे वो शब्द याद आए जो वो बचपन में कहा करती थी कि जब दवा काम ना करे तो दुआ करना, और जब दुआ भी बेअसर लगने लगे तो सिमरन में डूब जाना, क्योंकि सिमरन वो चाबी है जो कुदरत के बंद कानूनों को भी खोल देती है। सत्संगत जी, अंजलि ने घबराकर अपने हाथ जोड़े। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने पहली बार अपनी पूरी आत्मा से पुकारा, हे मेरे दातार। और यहीं से शुरू हुआ वो चमत्कार जिसने न केवल एक जान बचाई, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को अंजलि के सामने खोल कर रख दिया। सत्संगत जी, अंजलि एक सफल आर्किटेक्ट थी। उसके लिए दुनिया वही थी जो आंखों से दिखती थी। घर, मकान, गाड़ियां, पैसे, यही उसकी असलियत थी। वह अक्सर अपनी माँ को सत्संग जाते हुए देखकर चिढ़ जाती थी। माँ, ये तू ही निरंकार, धन निरंकार कहने से क्या मुश्किलें हल हो जाती हैं? वह हंसकर पूछती थी। सत्संगत जी, उसकी माँ बस मुस्कुराकर कहती, बेटी, जब तक प्यास न लगे पानी की कीमत समझ नहीं आती है। जब तू खुद को अकेला पाएगी तब तुझे एहसास होगा कि कोई है जो तेरे गिरने से पहले तुझे थाम लेता है। सत्संगत जी, अंजलि के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि उसके 5 साल की बेटी पीहू एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में नहीं आ गई। बड़े से बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिए। पीहू की सांसें उखड़ रही थी और अंजलि का अहंकार टूट रहा था। सत्संगत जी, उस काली रात में आईसीयू के बाहर बैठी अंजलि ने अपनी आंखें बंद की। उसने सिमरन करना शुरू की। शुरुआत में उसका मन भटक रहा था। उसे ऑफिस की फाइलें, पेंडिंग काम और डॉक्टरों के चेहरे दिख रहे थे। सत्संगत जी, सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं, यह तो मन की एकाग्रता है। अंजलि ने महसूस किया जैसे जैसे वह सिमरन कर रही है, उसके अंदर का डर कम होता जा रहा है। वह डर जो उसे खाए जा रहा था अब शांति में बदल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बदल गई है। एक असीम ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, घबराओ मत अंजलि, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। सत्संगत जी, तभी एक अजीब घटना घटी। रात के 3 बजे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो अस्पताल में सफाई का काम करता था, अंजलि के पास आया। उसने एक छोटी सी बात कही, बिटिया, सिमरन में वो ताकत है जो अनहोनी को होनी कर देती है, बस यकीन मत छोड़ना। सत्संगत जी, अंजलि चौंक गई। उसे कैसे पता कि मैं सिमरन कर रही हूँ? मैं तो मन ही मन सिमरन कर रही हूँ। सत्संगत जी, अगली सुबह एक डॉक्टर जो शहर से बाहर थे और उनका फोन बंद जा रहा था, अचानक खुद
अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मुझे यहाँ होना चाहिए। मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, बस एक आंतरिक प्रेरणा हुई। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आने लगा कि जब हम सिमरन के जरिए परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा परिस्थितियों को हमारे हक में मोड़ना शुरू कर देता है। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ स्मरण करना, याद रखना। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को याद रखता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को भीड़ में भी नहीं भूलता है, वैसे ही हर सांस में दातार को याद रखना ही सिमरन की असली शक्ति है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक वाईफाई है। साथ संगत जी, अस्पताल की उस ठंडी बेंच पर बैठी अंजलि की आंखों से नींद गायब थी। आईसीयू के कांच के पार पीहू मशीनों के बीच लिपटी हुई थी। डॉक्टर खन्ना, जो शहर के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन थे, बाहर आए। उनके चेहरे पर छाई सिकन ने अंजलि का दिल बैठा दिया। अंजलि, मेडिकल साइंस की एक सीमा होती है। पीहू का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अगले 4 घंटे में बहुत क्रिटिकल है। अगर हलचल नहीं हुई तो डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। साथ संगत जी, अंजलि का संसार उजड़ता दिख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब केवल एक ही रास्ता है, वह रास्ता जो शब्दों से परे है। उसने अपनी आंखें बंद की, वह सिमरन करने बैठ गई, लेकिन उसका मन एक पागल घोड़े की तरह भाग रहा था। कभी उसे पुराने झगड़े याद आते, कभी अपनी नाकामियां याद आती, तो कभी माँ की बातें याद आती। साथ संगत जी, सिमरन केवल होठ हिलाना नहीं, मन को इस निरंकार पर टिकाना होता है। उसने अपनी नानी की बात याद की, बेटी जब मन भटके तो सांसों को सिमरन की डोरी से बांध लेना। अंजलि ने गहरी सांस ली, सिमरन करना शुरू कर दी। ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, उसने सिमरन को मंत्र की तरह नहीं बल्कि एक प्रार्थना की तरह बोलना शुरू किया। धीरे धीरे अस्पताल का शोर गायब होने लगा। उसे महसूस हुआ कि परमात्मा की कृपा उस पे हो रही है। ठीक उसी समय अस्पताल के गेट पर एक पुरानी एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे, जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजब सी चमक थी। वह सीधे अंजलि के पास आए। अंजलि ने आंखें खोली, वह हैरान थी। वह बुजुर्ग उसे जानते तक नहीं थे, पर उन्होंने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी चिंता क्यों करती हो? तूने जिसे पुकारा है वह कभी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। सिमरन की शक्ति ब्रह्मांड के कण कण को हिला सकती है, बस अपने ईगो को बीच में मत लाना। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। वह पूछी, क्या पीहू ठीक हो जाएगी? साथ संगत जी, वो बुजुर्ग मुस्कुराए, वह तो ठीक ही है, बस तू उसे अपनी चिंताओं के पिंजरे से आजाद कर दे और उसे दातार को सौंप दे। साथ संगत जी, जैसे ही अंजलि अपने बेटी की जान की भीख मांगना छोड़कर शुक्राना और समर्पण के साथ सिमरन करना शुरू कर दी, आईसीयू के अंदर की मॉनिटर स्क्रीन पर एक चमत्कार हुआ। जो सीधी लकीरें बन रही थी, उसमें अचानक हलचल होना शुरू हो गई। पीहू की नन्ही उंगलियों ने हरकत करनी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर खन्ना भागते हुए अंदर गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस बच्ची का ब्रेन डेड घोषित होने वाला था, वो अपनी आंखें खोल रही थी। साथ संगत जी, अंजलि को बाद में समझ में आया कि उस रात क्या हुआ था। जब हम पूरी एकाग्रता से सिमरन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है। सिमरन वह हॉटलाइन है जो सीधे इस परम शक्ति से जोड़ती है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। अंजलि के सिमरन ने न केवल उसके मन को शांत किया, बल्कि उसके आसपास के वातावरण में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा की जिसने डॉक्टर के हाथ, पीहू की जीने की इच्छा और दवाओं के असर को एक साथ जोड़ दिया। साथ संगत जी, सुबह होते होते पीहू खतरे से बाहर थी। अंजलि उस बुजुर्ग को ढूंढने लगी जिन्होंने उसे सांत्वना दी थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि उस रात कोई बुजुर्ग एम्बुलेंस से नहीं आए थे। अंजलि सन्न रह गई। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जब भक्त पुकारता है तो निरंकार किसी भी रूप में आकर हौसला बढ़ा देता है। तभी उसे याद आया कि जिस डॉक्टर खन्ना ने पीहू का केस लिया था, वो असल में छुट्टी पर थे, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर ठीक उसी जगह पंचर हुआ जहाँ एक सत्संग भवन था। वहाँ के एक सेवादार ने उनकी मदद की और बातों बातों में उन्हें इस अस्पताल में किसी जरूरतमंद की मदद करने की प्रेरणा दी। ये सब इत्तेफाक नहीं थे, ये सिमरन की शक्ति से रची गई एक ईश्वरीय योजना थी। साथ संगत जी, पीहू ठीक होकर घर आ चुकी थी, लेकिन अंजलि के मन में अभी एक सूक्ष्म अहंकार बचा था। उसे लगने लगा था कि उसने सिमरन किया इसलिए चमत्कार हुआ। वह भूल गई थी कि सिमरन करने की चीज नहीं बल्कि खुद होने की चीज है। तभी अंजलि के कैरियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एक इंटरनेशनल म्यूजियम का डिजाइन, अचानक विवादों में फंस गया। उस पर धोखाधड़ी के झूठे आरोप लगे। उसकी बरसों की इज्जत दांव पर लग गई। उसने फिर से निरंकार की सिमरन करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसका मन बेचैन था। वह घंटों घंटों सिमरन करती रही, पर अंदर एक डर बना रहता। वह रोने लगी, हे दातार, अब हमारा सिमरन क्यों नहीं काम कर रहा? साथ संगत जी, उसी रात
रात उसे सपने में एक बुजुर्ग दिखे। उन्होंने धीरे से कहा, अंजलि तू सौदा कर रही है, सिमरन नहीं। तू शब्द बोल रही है पर भरोसा अपनी अकल पर कर रही है। सिमरन तो तब शुरू होता है जब अहंकार खत्म होता है। साथ संगत जी, अंजलि की आंखें खुल गई, उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने घुटने टेके और कहा, दातार अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी, जैसा तू चाहे वैसा हो। अगर जेल जाना भी लिखा है तो वहाँ भी तेरा सिमरन करूंगी, बस तू मेरे साथ रहना। साथ संगत जी, जैसे ही उसने समर्पण किया, सिमरन की एक ऐसी लहर उसके अंदर उठी कि उसे अपनी समस्याओं का डर ही खत्म हो गया। वह कोर्ट रूम में शांत खड़ी थी। विपक्षी वकील चिल्ला रहा था पर अंजलि के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। साथ संगत जी, अचानक कोर्ट का दरवाजा खुला। एक अनजान क्लर्क अंदर आया जिसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने साबित कर दिया कि अंजलि निर्दोष है और असली अपराधी कोई और था। अंजलि को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब अंजलि ने उस क्लर्क को धन्यवाद देना चाहा तो वह भीड़ में कहीं खो गया। उसे एहसास हुआ कि सिमरन करने वाले के काम यह कुल मालिक खुद बंदे बनकर संवार देता है। साथ संगत जी, 10 साल के बाद की कहानी है। अंजलि अब दुनिया की मशहूर आर्किटेक्ट है, लेकिन उसका ऑफिस किसी मंदिर जैसा शांत रहता है। साथ संगत जी, अब वह लोगों को सिमरन और सत्संग के बारे में बताती। जो तनाव और डिप्रेशन में है वह उन्हें बताती कि सिमरन एक ढाल है जो बाहर की नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देती है। सिमरन एक दीपक है जो घोर अंधेरे अर्थात विपत्ति में भी रास्ता दिखा देती है। सिमरन एक संवाद है जो आत्मा को परमात्मा की गोद में बिठा देती है। साथ संगत जी, अंजलि की इस जीवन यात्रा से जो सबसे बड़ा सत्य उभर कर सामने आता है वह यह है कि सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं बल्कि कुल मालिक की उपस्थिति का निरंतर एहसास है। हम अक्सर सिमरन तब करते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, लेकिन अंजलि ने सिखा दिया कि सिमरन तो वह अभय कवच है जो मुसीबत को आने से पहले ही उसकी धार कुंद कर देता है। साथ संगत जी, जब अंजलि अपनी अकल और अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से निरंकार के चरणों में खुद को सौंप देती, सिमरन की अद्भुत शक्ति वहीं प्रकट होती जहां मैं खत्म होता तू शुरू होता है। जब अंजलि ने कहना शुरू किया कि दातार जैसी तेरी रजा है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी रक्षा में लग गईं। यह सिद्ध करता है कि सिमरन करने वाला कभी अकेला नहीं होता, पूरी कायनात उसके संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाती है। साथ संगत जी, आज के वैज्ञानिक युग में अंजलि का यह अनुभव एक मिसाल है। सिमरन हमारे मस्तिष्क की अशांत तरंगों को शांत करके उन्हें ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी से जोड़ देती है। जहाँ तर्क की सीमा समाप्त होती है वहाँ से सिमरन का चमत्कार शुरू होता है। यह वह अदृश्य पुल है जो इंसान की बेबसी को परमात्मा की सामर्थ्य से जोड़ देता है। साथ संगत जी, अंत में अंजलि को यह बोध हुआ कि सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, चलते फिरते काम करते हुए समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए इस दातार को याद रखना ही वास्तविक सिमरन है। जिसने सिमरन की इस डोर को थाम लिया उसका जीवन एक महकता हुआ गुलाब बन जाता है जिसकी खुशबू दूसरों को भी सुकून देती है। साथ संगत जी, सिमरन की अद्भुत शक्ति का निचोड़ यही है कि जिसे प्रभु याद है उसे कोई डर नहीं है और जो सिमरन में है उसका कोई अंत नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर सिमरन की ज्योति जल रही है तो केवल हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे बल्कि अंधेरे में भटकती दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनेंगे। साथ संगत जी, अंजलि की तरह आइए हम भी सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाएं और इस परम सुख का अनुभव करें जो शब्दों और सीमाओं से परे हैं। साथ संगत जी, एक नमक की बनी हुई पुतली थी। उसने सुना था कि सागर बहुत विशाल और गहरा होता है। वह उसकी गहराई नापने के लिए तट पर पहुंची। जैसे ही उसने सागर के पानी में अपना पैर रखा वह पिघलने लगी। जैसे जैसे वह गहराई में उतरी वह पूरी तरह पानी में विलीन हो गई। अब कोई यह बात नहीं बता सकता था कि पुतली कहाँ है और सागर कहाँ है। साथ संगत जी, जब भक्त ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्थात निरंकार परमात्मा की याद में डूबता है तो उसका अपना अहंकार मिट जाता है। वह खुद खुदा का रूप हो जाता है। मैं का मिटते ही तू प्रकट हो जाता है। साथ संगत जी, एक चित्रकार एक बहुत बड़ी दीवार पर पेंटिंग बना रहा था। एक राहगीर दूर से खड़ा उसे देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कहीं काला धब्बा, कहीं बेतरतीब लकीरें। साथ संगत जी, राहगीर ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई क्या गंदा मचा रखा है, यह तो बहुत बदसूरत दिख रहा है। साथ संगत जी, कलाकार मुस्कुराया और बोला, थोड़ा धीरज तो रखो, अभी यह अधूरी पेंटिंग है। साथ संगत जी, जब वह पेंटिंग पूरी हुई तो वह दुनिया का सबसे सुंदर नजारा था। राहगीर अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ। संगत जी, हम अक्सर अपने जीवन के दुखों और मुश्किलों को देखकर भगवान को कोसने लगते हैं।
ब्रह्म ज्ञान वह धैर्य और दृष्टि देता है जिससे हम समझ पाते हैं सदगुरु हमारे जीवन की तस्वीर को पूर्णता की ओर ले जा रहा है। सत्संग जी, एक नन्ही चिड़िया एक पिंजरे में कैद थी। उसे लगता था कि यही पिंजरा ही पूरी दुनिया है। वह उसी के अंदर फुदकती और खुश रहती। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला और वह बाहर उड़ गई। जब उसने नीले अनंत आसमान को देखा तो वह दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी छोटी जगह को अपनी दुनिया मान बैठी थी। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान से पहले हम अपनी छोटी सी गृहस्थी, मोह माया और रिश्तों को ही सब कुछ मानते हैं। ज्ञान मिलने पर हमें समझ आता है कि यह निरंकार कितना विशाल है और हम सब इसी के विशाल आंगन में खेल रहे हैं। सत्संग जी, एक छोटी सी लहर समुद्र के बीचों बीच बहुत परेशान थी। वह रो रो कर कह रही थी कि मैं इतनी छोटी क्यों हूँ, मेरा वजूद क्या है, अभी उठूंगी और अगले ही पल किनारे पर टकराकर खत्म हो जाऊंगी। वह डर और असुरक्षा में जा रही थी। तभी एक बड़ी और शांत लहर ने उसे पास बुलाकर कहा, अरे पागल, तू क्यों घबरा रही है? तू लहर बाद में है, पहले तू पानी है। देख, मैं भी पानी हूँ और यह पूरा विशाल समंदर भी पानी है। तेरा अंत कभी नहीं होगा क्योंकि पानी कभी नहीं मरता है। सत्संगत जी, हम खुद को शरीर अर्थात लहर मानकर मौत से डरते हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें एहसास कराता है कि हम आत्मा हैं और आत्मा इस परमात्मा अर्थात सागर का ही अंश है। जब यह बोध हो जाता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। सत्संगत जी, एक पुराना कमरा था जो सालों से बंद था। उसके अंदर जाले लगे थे, धूल जमी थी और बहुत अंधेरा था। एक आदमी हाथ में झाड़ू लेकर अंदर गया और अंधेरे में ही सफाई करने लगा। वह घंटों मेहनत करता रहा, थप्पड़ मारता रहा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गंदगी कहाँ है और वह क्या साफ कर रहा है। सत्संगत जी, अंत में वह थक कर बैठ गया। तभी एक समझदार व्यक्ति ने आकर कमरे की खिड़की खोल दी। सूरज की रोशनी अंदर आई। तब उस आदमी को साफ साफ दिखने लगा कि कचरा कहाँ है और रत्न कहाँ छिपे हुए हैं। सत्संगत जी, कहने का भाव है हमारी आत्मा भी अज्ञानता के अंधेरे कमरे में बंद है। हम जब तप और कर्मकांड की झाड़ू तो चला रहे हैं, पर बिना ज्ञान के प्रकाश के हमें अपनी कमियां और ईश्वर की स्वरूप दिखाई नहीं देता। सदगुरु ज्ञान की खिड़की खोलकर हमें रोशनी से रोशन कर देते हैं। सत्संगत जी, एक चोर एक संत के घर चोरी करने के लिए घुसा। उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, बस एक पीली चमकती ईंट दिखी। चोर बड़ा खुश हुआ, वह ईंट लेकर भागा, पर जैसे ही घर पहुँचा देखा कि वह ईंट मिट्टी की बन गई थी। वह फिर लौटा और संत के पैर पकड़ लिए। महाराज, यह क्या जादू है? संत ने हंसकर कहा, जादू नहीं बेटा, नजर का फेर है। जब तक तूने इसे मेरा समझकर उठाया, यह मिट्टी थी। जिस दिन तू इसे सबका समझेगा, यह सोना बन जाएगी। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हमारी नजर बदल देता है। जब तेरा मेरा खत्म होता है तो मामूली इंसान भी महान बन जाता है। सत्संगत जी, एक बार एक आदमी भगवान को ढूंढने के लिए जंगल चला गया। उसने सुना था कि भगवान नंगे पैर चलते हैं। उसे रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ जूता मिला। उसने सोचा शायद यह भगवान का जूता है। उसने उस जूते को रेशमी कपड़े में लपेटा, उस पर अगरबत्ती जलाई और जूता महाराज की जय जयकार करने लगा। सत्संगत जी, एक दिन एक ब्रह्मज्ञानी संत वहां से गुजरे। उन्होंने हंसकर पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं भगवान के जूते की पूजा कर रहा हूँ। सत्संगत जी, संत ने मुस्कुराकर कहा, पागल, जिस पैर का यह जूता है वह पैर तो तेरे अपने अंदर चल रहा है। तू निशान को पूज रहा है, उसे क्यों नहीं देखता जो यह निशान बना रहा है? सत्संगत जी, कहने का भाव है कि हम भगवान की छोड़ी हुई निशानियों अर्थात मूर्तियों, इमारतों में उलझ जाते हैं, पर इस हाजिर नाजिर निरंकार को नहीं देखते जो हमारे अंग संग है। सत्संगत जी, एक लोहे का टुकड़ा बहुत उदास था क्योंकि उसमें जंग लग रही थी। वह डरता था कि एक दिन वह मिट्टी बन जाएगा। तभी उसे एक पारस पत्थर का स्पर्श मिला। पल भर में वह लोहा सोने में बदल गया। अब न उसे जंग का डर था, न खत्म होने का गम। उसकी कीमत बदल चुकी थी। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि एक साधारण इंसान जब सदगुरु के चरणों में आता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका साधारण जीवन कंचन अर्थात सोना बन जाता है। सत्संगत जी, अरदास करना कभी मत भूलिए। अरदास में अपार शक्ति होती है। रोज अरदास करिए, ऐ मेरे सतगुरु जी, तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफी ना हो तो आप परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से हमारे सतगुरु की रहमत शुरू होती है। सत्संगत जी, एक नया कमरा सजाया गया। उसमें महंगे फानूस और बल्ब लगाए गए, लेकिन कमरा फिर भी अंधेरे में था। मालिक परेशान था कि सब कुछ तो नया और महंगा है, फिर रोशनी क्यों नहीं?
तभी एक इलेक्ट्रीशियन आया। उसने देखा कि सब कुछ ठीक है, बस मेन स्विच से ही कनेक्शन नहीं जुड़ा है। जैसे ही उसने तार को जोड़ा पूरा कमरा जगमगा उठा। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि इंसान के पास शरीर, बुद्धि और धन सब कुछ है, पर जब तक ब्रह्म ज्ञान का कनेक्शन इस निरंकार से नहीं जुड़ता, जीवन में उजाला नहीं आता है। साथ संगत जी, एक बच्चा कीचड़ में खेल रहा था। उसके हाथ में सोने की एक कीचड़ से सना कंगन था। उसे लगा कि यह कोई गंदा पत्थर है और वह उसे फेंकने ही वाला था। तभी उसके माँ ने उसका हाथ थाम लिया। माँ ने कंगन को साफ पानी से धोया तो वह चमकने लगा। बच्चा हैरान रह गया कि जिसे वह पत्थर समझ रहा था वह तो अनमोल सोना था। साथ संगत जी, हम सब भी इस परमात्मा का ही अंश हैं, लेकिन विकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ की कीचड़ ने हमारी असलियत को छुपा दी है। साथ संगत जी, सतगुरु ज्ञान के जल से हमें साफ करके हमारी असली कीमत समझाते हैं। साथ संगत जी, एक मुसाफिर तपते रेगिस्तान में पानी की तलाश कर रहा था। वह प्यास से बेहाल था और हाथ में खाली घड़ा लिए चिल्ला रहा था, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। संजोग से वह एक विशाल नदी के किनारे ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी थी। वह नदी के शोर को तो सुन रहा था पर उसे देख नहीं पा रहा था। तभी एक राहगीर वहाँ से गुजर रहे थे। उसने मुसाफिर की आंखों से वह पट्टी हटा दी। मुसाफिर चौंक गया, नदी तो उसके पैरों के पास ही बह रही थी। साथ संगत जी, उसने तुरंत घड़ा भरा और अपनी प्यास बुझाई। कहने का भाव है कि परमात्मा अर्थात यह निरंकार हमारे अंग संग मौजूद है, बस सतगुरु के ज्ञान की पट्टी हटने की देर है। एक करोड़पति अंधेरे कमरे में एक तिजोरी की चाबी ढूंढ रहा था। उसके आसपास हीरे जवाहरात थे पर वह चाबी नहीं ढूंढ पा रहा था। एक गरीब आदमी वहां आया और उसने 1 रुपए की माचिस जलाई। रोशनी हुई और चाबी मिल गई। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी रूह का अंधेरा दूर नहीं कर सकती। वह अंधेरा तो हमारे सतगुरु के ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी से दूर होती है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।